जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको टैग से ही पता चल गया होगा कि आज हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वो भी पहला चैप्टर, क्या रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। लेकिन उससे पहले हम कुछ जानने के लिए हमें कुछ चीज जानना जो बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं विज्ञान होता क्या है। ठीक है, उसके बाद विज्ञान के कितने पार्ट हैं, उसके बाद जो हमें केमिस्ट्री पढ़ना है, रसायन विज्ञान पढ़ना है, उसके कितने पार्ट हैं, उसके पिताजी कौन है, मतलब उसको जन्म देने वाला या जन्मदाता उसका कोई होगा ना, तो वो कौन है। उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आएंगे, लेकिन उस टॉपिक से पहले कुछ और चीजें होती हैं जो बहुत 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 जरूरी होती हैं। ठीक है, तो अब इतना बहुत है और हम जानेंगे विज्ञान कहते किसे है, परिभाषा क्या होती है। तो ये देखते हैं पहले। तो लिखा है सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और नीचे ही लिखा, अगर ये नहीं समझ में आता तो छोड़ दो। ठीक है, ये छोड़ दो। नीचे वाला देखो, साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज। समझ में क्या आया? अगर कोई चीज अगर सिस्टम से नहीं चलेगी तो मतलब समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए सिस्टमेटिक नॉलेज। अगर आप 5 में हैं, क्लास 5 में है, अगर आपको 7 की चीजें पढ़ाई जाए तो आपको दिमाग में घुसेगा? कभी नहीं। ठीक है, तो इसमें मान लो श्वसन है और इसमें रेस्पिरेशन बोल रहा है। ठीक है दोनों एक ही चीज, ये हिंदी में इंग्लिश में है, लेकिन बात ऐसा है कि आपको समझ नहीं आएगा। तो सिस्टम से जो हम पढ़ेंगे वही क्या होता है, विज्ञान होता है। सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान के बारे में हम कुछ कह भी नहीं सकते कि इंडिया ही नहीं, लगभग पूरे विश्व में जो आजकल जो हो रहा सब साइंस है। ठीक है, सब साइंस है। ठीक है, सब खेल तमाशा उसका साइंस ही है। तो ठीक है, साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज, यानी कि सिस्टम से अध्ययन करना ही साइंस होगा। ठीक है, मतलब सिस्टम से ही अध्ययन करना, माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मतलब पढ़ना ही क्या होगा, विज्ञान होगा। ठीक है, अगर टॉपिक वाइज, अगर मान लीजिए टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे, मान लीजिए कोई टॉपिक है, ठीक है, ये श्वसन है। अब श्वसन कैसे, श्वसन की प्रक्रिया इसके बाद पढ़ेंगे। श्वसन में क्या क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये सब जब तक मतलब टॉपिक वाइज टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में श्वसन कहाँ आएगा आपको। ठीक है, तो ये सब छोड़ते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, विज्ञान। विज्ञान सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। विज्ञान जो है ये 3 भागों में बट गया है। ठीक है, विज्ञान जो है 3 भागों में बट गया है और इसी तीनों की वजह से हर एक बच्चा जो है ना वो परेशान हो जाता है। ठीक है, परेशान नहीं होने का, क्योंकि मैं आ गया हूं अब। ठीक है, क्योंकि अब मैं आज पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पढ़ाए थे सीबीएसई वालों को, अभी सर पढ़ाए थे। ठीक है, अभी सर पढ़ाए थे केमिस्ट्री, याद होगा रिएक्शन। मैं भी वही चालू करूंगा, लेकिन यूपी बोर्ड का चालू करूंगा। ठीक है, यूपी बोर्ड का चालू करूंगा आज मैं। ठीक है, यूपी बोर्ड, और जरूरत से ज्यादा ये नहीं, मैंने ये नहीं रखता कि यूपी बोर्ड है तभी देखेंगे, सीबीएसई बोर्ड है तभी देखेंगे। अरे हम तो इंग्लिश भी हिंदी भी बता रहे हैं, तो रिएक्शन आना चाहिए आपको, पहचाने कैसे क्या होता है, ये जरूरी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं विज्ञान। विज्ञान 3 भागों में बटा, जैसा कि आप जानते हैं कि भौतिक विज्ञान और ये रसायन विज्ञान और ये जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स, रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री, जीव विज्ञान को बायोलॉजी। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब आप कहेंगे भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान के बारे में मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, जब पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, मैं आज पढ़ाऊंगा रसायन विज्ञान। वैसे थोड़ी सी जानकारी आपको इसके बारे में दे दूं कि भौतिक विज्ञान के पिताजी जो हैं, इनके जन्मदाता जो हैं, इनको पैदा जो किए थे कौन है, न्यूटन साहब है। ठीक है, न्यूटन साहब है, ऐसा माना गया। ठीक है, और रसायन विज्ञान के जो जन्मदाता हैं ये हैं लेवासिए साहब। ठीक है, लेवासिए साहब और लेवासिए सर। और जीव विज्ञान के जो हैं वो अरिस्टोटल माना गया। ठीक है, ARISTOTLE, अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। ठीक है,
अब डाउट क्लियर है। अब कहेंगे सर जीव विज्ञान भी दो भागों में बटा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं ना, जो जीव विज्ञान 2 भागों में बट रहा है, बटने दीजिए, ये लीजिए, ठीक है। देखो ये होता है जंतु विज्ञान, एक जंतु विज्ञान, एक होता है वनस्पति विज्ञान, ठीक है, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो इसके जो पापा जी होते हैं, इसके पापा जी ये अरिस्टोटल साहब ही होते हैं, इसके पापा जी भी अरिस्टोटल साहब होते हैं, और लेकिन वनस्पति विज्ञान के जो होते हैं कौन से हैं, थियोफ्रेड साहब, ठीक है। इसके बारे में हम इसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, इसमें पेड़ पौधों के बारे में, और इसमें जीवों के बारे में, इसमें, ठीक है। तो हमें मैं क्या कह रहा हूँ, बायोलॉजी पढ़ा नहीं रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो सबको साइड में रखते हुए रसायन विज्ञान की बात करते हैं। तो रसायन विज्ञान को पहले पूरी तरह से जानना चाहिए कि ये होता क्या है, ठीक है। तो रसायन विज्ञान हम पढ़ेंगे, और जो उतारना हो उतार लीजिए, हमें तो नहीं लगता 2 लाइन के सिवाय कुछ उतारने लायक है इसमें, ठीक है, उतार लीजिए। और कि मैं बता रहा हूं कि रसायन विज्ञान और रसायन विज्ञान के तीनों पार्ट में इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने हैं अभी, ठीक है। तो जो बनाने स्ट्रक्चर बनाने के लायक हो तो बना लीजिए, ठीक है, बनाइए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, देखिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इसे फिजिकल केमिस्ट्री, PHYSICAL, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। पहले यह बताने से पहले मैं आपसे एक शिकायत करना चाहता हूँ। शिकायत ये है कि आप वीडियो को ना लाइक कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। ऐसे कैसे काम होगा? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तभी तो काम होगा, तभी तो मैं लाइव आ पाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज 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 निवेदन है आपसे कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और बिना रुके इस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है, जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मान लिया रसायन विज्ञान, अगर मान लीजिए कोई जिसके अंतर्गत पदार्थ, जल एक पदार्थ है, ठीक है, मान लिया, तो अगर जल किससे बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये बताइए, इसमें यही अध्ययन करेंगे, रसायन विज्ञान का मतलब यही होता है कि इसका रिएक्शन कराने पर, ठीक है, ये रंगहीन है कि स्वादहीन है कि कैसा है, और इसमें परिवर्तन क्या हुआ, ठीक है, यही सब के बारे में अध्ययन पूर्ण रूप से करेंगे, ठीक है। तो जल जो है ये H2 + O2 से, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है H2O, ठीक है, और ये रंगहीन होता है, ये स्वादहीन होता है, क्या होता है, कैसे होता है, इसी के बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है, कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है, ये इतना लाइन आपको लिखना पड़ेगा, मैंने लिखा नहीं, ठीक है, जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों को, यहाँ पे छोड़ के रहेगा, देख लीजिए, थोड़ा सा मिल गया है, जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो कार्बनिक रसायन, लेकिन कार्बनिक यौगिक को छोड़कर अकार्बनिक का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम पढ़ लेंगे इसे भी। और ये जो है कार्बनिक रसायन, जिसके अंतर्गत अकार्बनिक यौगिकों को छोड़कर कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आप देखेंगे भौतिकी रसायन, जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाए, वही रसायन विज्ञान या भौतिकी रसायन, चाहे जो कह लीजिए, ठीक है। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नोट कर लीजिए इसे, और नोट कर लीजिए,
अब रासायनिक क्रिया एवं समीकरण जो है, इस पाठ को जानने से पहले हमें कुछ मेन पॉइंट जानना जरूरी है, की पॉइंट जानना जरूरी है, जिसको हम बहुत जरूरी समझते हैं। देखिए, आपको पहली बात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, संयोजकता आनी चाहिए, और लगभग 50 तक परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए तत्वों के, ठीक है, और संकेत याद होना चाहिए। तो ठीक है, मैं इसे लिख दे रहा हूं, क्या क्या। पहला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और दूसरा, संयोजकता। तीसरा, तत्वों के संकेत एवं परमाणु क्रमांक। अब एक बात सुनिए, अगर आपको संकेत याद है, ठीक है, संकेत याद है, परमाणु क्रमांक याद है, ठीक है, तो ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि मैजिकल ट्रिक होगा एकदम, ठीक है। ऐसे आप परमाणु क्रमांक मान लो 13, तो फटाक से बताएंगे एल्यूमिनियम यहाँ पे, और इसी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में पहले आवर्त में, ऐसे बोलेंगे आप, मुंह से फटाफट निकलेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इस पे भी वीडियो बनेगा कि एकदम मैजिकल ट्रिक, कुछ याद ही नहीं करना, आप पीरियोडिक टेबल इतना भयानक पढ़ा देंगे कि बहुत अच्छे से समझा देंगे आपको, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, केवल आपसे मेहरबानी इतनी है कि आप इतना ही कीजिए कि तत्वों के संकेत और परमाणु क्रमांक, बस इतना ही याद कर लीजिए। पीरियोडिक टेबल याद कराने की मेरी जिम्मेदारी, ठीक है, मैं ठेका लिया हूं आपका, ठीक है। उसके बाद आप देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत सिंपल वे में बताऊंगा, और संयोजकता जो है वो फटाक से आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आ जाएगा तो संयोजकता आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉनिक, मैं आज वीडियो शुरू नहीं करूंगा इस चैप्टर पे, चैप्टर का नाम यही होगा, लेकिन आज इस टॉपिक को मैं शुरू नहीं करूंगा, इतना ही बताऊंगा, ठीक है, और ठोस बताऊंगा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ठीक है, तत्वों के, ठीक है, मैं इसे लिख नहीं रहा हूं, तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को बराबर भागों में बांटना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, बराबर भागों में बांटना, ठीक है। तो एक बात बताए, मान लीजिए हम किसी का परमाणु संरचना बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते हैं, एटम स्ट्रक्चर, ठीक है, बना लेते हैं। किसका बनाए आप बताइए, किसका बताए, एल्यूमिनियम का बना लेते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम, ये कहेंगे आप नाभिक है, ये के कोष, ये एल कोष, ये एम कोष, बस इतना ही काम में होगा हम लोग का, ठीक है। तो देखो, अब परमाणु क्रमांक, के में अधिकतम से अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, एल में 8, एम में 18, ठीक है। और एक बात बताना भूल गया हम आपको, ठीक है, केमिस्ट्री इज एक्सेप्शन, ठीक है, केमिस्ट्री मतलब अपवाद। अगर आप यहां से यहां पर आ गए तो यहां पर 4 अपवाद मिलेंगे आपको, कंफर्म है, ठीक है। तो अपवादों को याद करना बहुत जरूरी है। अपवाद जो है ये केमिस्ट्री को पूरा उलट पलट के रख देता। अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इसके आगे करूँ ना, तो अभी एक इलेक्ट्रॉन एन को देना पड़ेगा, फिर एम को देना पड़ेगा। तो ऐसा नियम कानून है, अपवाद की वजह से सब है। तो केमिस्ट्री इज एक्सेप्शन, ठीक है। तो अब बात करते, देखिए, के में, अब साइड में लिख देते हैं, के में कितने इलेक्ट्रॉन 2, एल में कितने इलेक्ट्रॉन 8, और एम में कितने 18, और एन में कितना 32, ठीक है। अब बताइए ये क्या वाला है, अरे भैया ये कोष है, ठीक है, ये कोष है, ये नाभिक है, ठीक है। अब एक फार्मूला बता रहा हूं तुमको, देखिए, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, ठीक है। समझ में आया कुछ? जितना मतलब एल्यूमिनियम का मैंने लिया, एल्यूमिनियम मान लीजिए लिया, एयर लिया, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, ठीक है, 13 लिया।
तो 13 परमाणु क्रमांक है, तो 13 भी प्रोटॉनों की संख्या होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितना 13 ही होगी। तो प्रोटॉन नाभिक में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है कोषों में पाए जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? क्लियर है ना? चलो अब देखते हैं ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। कौन नहीं सुना? नहीं सुने? मैं सुना देता हूं, चलिए। इलेक्ट्रॉन एक बचपन में आप सुने होंगे, ईंटा पर नाचे नरपंडा। ठीक है, मैं बता रहा हूं। ईट पर, अरे पर नाचे नरपंडा। अरे भाई, ये तो बहुत शॉर्ट ट्रिक है याद करने का। ठीक है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन, जे टॉमसन। ठीक है, और पा से प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड और ना से न्यूट्रॉन। ठीक है, और चा से चैडविक और ना से नाभिक और रा से ये भी रदरफोर्ड और पा से परमाणु और डा से आप बताइए परमाणु के जनक। परमाणु सिद्धांत किसने दिया? बताइए फटाक से, कमेंट कीजिए फटाफट। देखिए, परमाणु के जो सिद्धांत जे मतलब डाल्टन साहब दिए थे, डाल्टन। ठीक है, तो ये किसको नहीं याद था पहले ये बताइए। हाँ, कमेंट कीजिएगा जरूर। ये किसको नहीं याद था ये कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब बताइए, अब इस पे बताइए, ये ऋणात्मक होता है, ये ऋणात्मक इस पर आवेश होता है, ये ऋणात्मक होता है। और इस पे जो होता है ये धनात्मक होता है। और इस पे ये न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन होता है। ठीक है, तो इस पे माइनस का 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम आवेश होता है। और इस पे प्लस का, इस पे 1.6 इंटू 10 के पावर -19 इंटू, हाँ सही तो है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। ठीक है, तो अब कितना बताए? अब तो ये तो पूरा परमाणु खत्म हो गया। इतना जाने परमाणु खत्म। ठीक है, आप देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता, हम बता रहे हैं। इतना दिमाग में बैठाइए। के में कितने कोष? अधिकतम से अधिकतम 2। और एल में कितने कोष? 8। एम में कितने कोष? 18। और एन में कितने कोष? 32। क्लियर है? बोलिए क्लियर है? बोलिए क्लियर है। ठीक है, आप देखते हैं आगे। तो मैंने जो बताया है तुमको कि परमाणु क्रमांक और संकेत जरूर याद कीजिए। बहुत ज्यादा नहीं कर रहा हूं, केवल 30 तक कह रहा हूं। ठीक है, 30 तक याद कर लीजिएगा। जब 30 तक याद हो जाएगा, नहाते धोते जब टाइम मिलेगा आपको तब याद कर लीजिएगा। लेकिन जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक केमिस्ट्री मतलब कुछ समझ ही नहीं में आएगा। जो बताए ना केमिस्ट्री या एक्सपेंशन, तो आपको समझ नहीं मतलब समझ में नहीं आएगा कि अपवाद क्या है इसमें। तो बस, और 30 में जो अपवाद है वो बात ऐसी है कि 30 तक में जो अपवाद है कॉपर और क्रोमियम है, Cu और Cr। ठीक है, तो मैं बता दूंगा उसको। ठीक है, कोई बात नहीं। उसी क्रोमियम और कॉपर की वजह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उथल पुथल हो गया, यानी कि उसमें भूकंप आ गया। ठीक है, तो भूकंप आने दीजिए, हमें समझना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मान लीजिए एल्यूमिनियम का ले लिया हमने, और एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। ठीक है, तो परमाणु संरचना बताएंगे पहले। ठीक, ये K कोष, ये L कोष, ये M कोष।
मैंने बताया के में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। चलो के में 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, ठीक, भर दिया। और एल में कितने इलेक्ट्रॉन, एल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, हाँ तो 8 2 10 हो गया। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन भर दे, ठीक है। तो ये हो गया एल्यूमिनियम का परमाणु संरचना, ठीक है। मैंने इसके इलेक्ट्रॉनों को भी बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। तो देखिए अब बात ऐसी है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करें। तो देखिए एल्यूमिनियम ऐसे लिखिए और KLM और N, ठीक है। के में कितने इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे नीचे लिखिए, ऐसे कॉलम बना लीजिए, सबसे सुपर आइडिया, कॉलम बना लीजिए, ये खाना कर दीजिए, ठीक। के में कितने 2, एल में कितने 8, एन में कितने 3, एन में कितने 0। अरे एन तक गया ही नहीं, चलो एन मिटा दो, ठीक है। तो 2 8 3। अब बात आती है सर कि क्रोमियम और कॉपर जब क्या है एल्यूमिनियम मतलब अपवाद है, एक्सेप्शन है 130 में, Cu और Cr, क्रोमियम और कॉपर, ठीक है। तो इसका मैं बाद में बताऊंगा, और पहले जो 20 तक का है वो देख लेते हैं, ठीक है। ठीक, अब इसका अब देखिए सोडियम का देख लिए, Na11, ठीक है। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन 2, और एल में कितने 8, और एम में कितने 1, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन 1, तो इसमें 11 हो गए ना, इलेक्ट्रॉन सोडियम का 11 होता ना, तो इसमें 11 भी हो गया, ठीक है। अब ऐसे ऐसे आप कर लीजिएगा, 20 तक 30 तक कीजिएगा अपनी मर्जी से, ठीक है। अब संयोजकता की बात करते हैं, बैलेंसी की बात करते हैं, ठीक है। बैलेंसी की बात करते हैं, तो बैलेंसी है क्या चीज। तो बात ऐसी ये है, किसी परमाणु संरचना में वाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम परमाणु का संयोजकता बोलते हैं, ठीक है। किसे, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। तो ठीक है, एल्यूमिनियम का कितना होगा 3, ठीक, एल्यूमिनियम का कितना होगा 3, और बाह्य कोश में यही तो उपस्थित है, मतलब सबसे बाहर वाले कोश में यही तीनों तो उपस्थित है। तो संयोजकता कितनी होगी, बैलेंसी कितनी होगी इसकी, बैलेंसी कितनी होगी 3 होगी, और सोडियम की जो बैलेंसी होगी वो 1 होगी, क्योंकि सबसे बाहर वाले कोश में 1 है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या देखने लायक कुछ बचा ही नहीं इस वीडियो में। अब देखते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। तो अब देखिए, इतना उतारिए पहले, तो संयोजकता समझ में आ गया ना कि हाँ, एक बात और धीरे धीरे याद आती है, ठीक है, धीरे धीरे याद आएगी लेकिन आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या सर जितने इलेक्ट्रॉन बाहर की कोश में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो सब ये संयोजकता हो जाएगी? नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। पहली बात, अगर ये मैंने बोला कि केमिस्ट्री इज एक्सेप्शन, केमिस्ट्री एक अपवाद है, ठीक है, तो अपवाद के जरिए ही हम सब काम करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, 8 से अधिक होगी, तो वहां पर 8 - n का फार्मूला लगाकर हम बैलेंसी उसका निकाल लेंगे। और n अब देख लीजिए, मैं लिख देता हूं, अगर 4 से अधिक
जब वाई कोष में किसी परमाणु के वाई कोष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तब क्या होगा ये देख लीजिए। जब 4 से अधिक होगा तो 8 माइनस एन का फार्मूला लगाएंगे और कहेंगे सर यहाँ पे एन क्या है, तो एन है कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसका देख लें, फास्फोरस का देख लीजिए 15, फास्फोरस का P और ये होता है 15 और मतलब बांटिए इसे तो 2 K में 2 और L में 8 और M में 5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या निकालेंगे, बैलेंसी। अब क्या करेंगे, 4 से ज्यादा है, अरे कुछ नहीं होगा, 8 माइनस एन का फार्मूला निकाल के तुरंत ढूंढ दो। ठीक है, एन क्या है, ये एन है 5, एन माइनस 8 माइनस 5 ये हो जाएगा 3, यानी कि फास्फोरस की बैलेंसी जो होगी 3 होगी। ठीक है, बस इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जितना मतलब लाइक सब्सक्राइब इस तरह मत कीजिएगा कि कीबोर्ड फोड़ डालेगा। ठीक है, तो बात ऐसी है कि जब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक जो ये फूट के बाहर जितना आ रहा है ना, तो और फूट के बाहर आएगा, जो हम आपको बता रहे हैं और फूट के बाहर आएगा। ठीक है, तो जितना लाइक करेंगे उतना मन लगेगा, उतने अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब आगे पढ़ लीजिएगा, जितना मैंने बताया वो कर लीजिएगा। ठीक है, 30 तक परमाणु को याद कर लीजिएगा और आगे मिलते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में। और मैंने बताया, मैं छोड़ दिया हूं क्या, क्रोमियम और कॉपर, तो इसको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा इस पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, वीडियो देखने के लिए पूरा जय हिंद, धन्यवाद।